अपने नाती पोतों का भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। प्रभु को धन्यवाद हो। आप यहाँ इस वचन की तरफ ध्यान दीजिए। 10 मिनट मेरे पास है, तो 10 मिनट के अंदर मैं चंद बातें आपके साथ कहना चाहता हूँ, विशेष करके इन दोनों को। बाइबल से हम उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य अगर हम खोजेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर जब भी आशीष देता है, उद्धार का काम करता है। परमेश्वर एक राष्ट्र बनाना है और एक जाति बनाना है, आशीष देना है, उद्धार करना है, छुटकारा देना है, तब परमेश्वर पिता ने एक पुरुष को इस्तेमाल किया। अब ध्यान में रखिए, एक पुरुष को इस्तेमाल किया, स्त्री को नहीं, पुरुष को इस्तेमाल किया। उद्धार का काम, बड़ी जाति बनाना है, राष्ट्र बनाना है, छुटकारा देना है, पुरुष को इस्तेमाल किया। लेकिन उसको इस सफलता में मदद करने के लिए स्त्री को भी दिया। यानी कि परमेश्वर जब भी आशीष देता है एक परिवार को, एक जीवन को, परमेश्वर पुरुष को चाल चलन, उसका समर्पण देखता है। यहाँ पे लिखा है, हर एक जो परमेश्वर का भय मानता हो, धन्य है वो अपने आशीष को पाएगा। इस भजन संहिता में 7 प्रकार के आशीष के बारे में बताए। कितने? 7 प्रकार। हाँ, वो 7 प्रकार के आशीष यहाँ पे है। लेकिन ये 7 प्रकार के आशीष अगर पाना चाहते हैं, ऊपर के वचन में कंडीशन लिखी है, शर्त बताई गई है, शर्त है वहां पे। और वो शर्त क्या है? पहले वचन में हम देखते हैं क्या शर्त है। क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता हो। और आपके लिए 7 आशीष यहाँ पे बताए गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो कहता हूं, परमेश्वर का वचन कभी झूठा वादा नहीं करता। परमेश्वर जो बोलता है वही करता है, और प्रभु अपने वादे से कभी मुंह करता नहीं। परमेश्वर जो निर्णय लेता है, वो परमेश्वर अपने हाथ पीछे नहीं लेता। अगर उसने अपने वचन में कहा है कि जो मेरा भय मानता हो उसको 7 आशीषें मिलेगी। लेकिन जरूरत है कि भय मानने का अर्थ क्या होता है। भय मान का मतलब डरना है या थरथर कांपना है? नहीं। नीति वचन 8:13 उसमें लिखा है परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या होता है। वहां पे लिखा है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। अगर आप यहोवा का भय मानते हो, दुनिया में, परिवार में, जीवन में, समाज में और हमारे आजू बाजू के लोगों में बुराई क्यों फैल रही है, उनको परमेश्वर का भय नहीं है। भय मानने का मतलब है बुराई से दूर रखना। और कौन सी बुराई से? वो कहता है घमंड। हमारे जीवन में सबसे खतरनाक बात होती है घमंड। मैं, आपको मालूम है क्या, धरती के ऊपर ये पाप की शुरुआत सिर्फ मैं के वजह से आई है। लूसीफर कहता, मैं जाके परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन बनाऊंगा। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था। अगर लूसीफर कहता, हे पिता, मुझे तेरे सिंहासन के पास बैठना है, तेरे सिंहासन के ऊपर बैठना है, मुझे थोड़ी सी मदद कर, तो पिता ने उसको कहता, आजा बेटा बैठ जा। लेकिन वो कहता है, मैं जाके बैठूंगा। घमंड, नाश से पहले घमंड होती है। मैं कहता हूं, आपके जीवन में ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगी, पैसा आएगा, धन आएगा, सफलता आएगी, प्रतिष्ठा आएगी। बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू में, इर्द गिर्द में होंगे। आपके जीवन में जो चाहे आपको मिल जाएगा, परमेश्वर आपको देगा, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। लेकिन हमारे जीवन में जो भी कुछ होगा, उसको सफलता को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने जीवन में आए तमाम आशीषों को, सारा प्रतिफल परमेश्वर को देना। घमंड बुरी बात है। और उसके बाद है अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से जो बैर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें पापों से, बुराई से बैर रखना है, उससे मित्रता नहीं करनी है। ऐसा व्यक्ति जो भय मानता हो, उसके नीचे के आशीष दिए हैं। ऐसे 7 आशीष है, और उसमें का पहला आशीष है, वो कहते तेरी कमाई। परिवार को पारिवारिक जीवन जीने के लिए और हमारा जीवन जीने के लिए हमें सबसे बड़ा परिश्रम करना है, कमाई करना है। और वो कमाई का फल आप खाएगा, अपना कमाई का फल आप खाएंगे।
आप लोग मेरे साथ है क्या? यस। वो फल अगर आप खाना है, आपकी कमाई का फल, ये जरूरत है हमें, तो परमेश्वर का भय मानने वाले की कमाई का फल वो खाएगा। दूसरा आशीष यहां पे लिखा है, हमें तेरी स्त्री, तेरा धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तेरा भला ही होगा। यहां पे लिखा है भला ही होगा, बुरा नहीं होगा, है कि नहीं? बुरी नजर वाले, तेरा मुंह बुरी काला, नजर वाले तेरा मुंह काला। ऐसे लोग कहते हैं। आपके तरफ कितने भी जादू टोना मंत्र तंत्र बुरी नजर आएंगे, आपके विरोध में आए हुए तमाम सारे दुष्ट योजनाओं को और बहुत सारे ठगबाजी को, सारे चीजों को परमेश्वर आपसे दूर रखेगा। अगर आप परमेश्वर का भय मान के चलते हो तो आपका बुरा कभी नहीं होगा, भला ही होगा। मेरे 26 जीवन के इस 26 साल के सेवकाई में और 30 साल के वैवाहिक जीवन में मैंने ऐसा अनुभव किया है, कभी भी मेरे जीवन में बुरा नहीं हुआ, परमेश्वर ने मेरा भला ही किया है। यस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है भला ही होगा और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी स्त्री फलवंत हो, आशीष का कारण बने। एक बात मैं भूल गया बताने के लिए, परमेश्वर ने फसली से क्यों उसको बनाया? अगर वो हाथ की आटी से बनाते तो वो सीधी खड़ी रहती, कभी झुकती नहीं। अगर पैर से बनाती तो पैर के नीचे रहती, सर से बनाते तो वो सर के ऊपर जाके बैठती। लेकिन आजकल बहुत सारे है महिला है जो अपने पति के सर पे बैठ गई है, उतरती नहीं है, हुकुम करती रहती हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, जल्दी से अपने को नम्रता कीजिए। अगर वो पीठ से बनाती परमेश्वर तो वो पीठ के ऊपर बैठ जाती, काम पे जाते हो तो उसके पीठ के पीछे। लेकिन परमेश्वर ने वहां यहां से बनाया। फसली का आकार कैसा होता है? झुका हुआ रहता है। आप मेरे साथ है क्या? यस, यस। फसली का आकार कैसा रहता है? झुका हुआ रहता है। और वो फसली हमारे हृदय को कवर करती है, हमारे जीवन को कवर करती है। मैं मनुष्य को कहना चाहता हूँ, आपको उसकी फसली हड्डी और मांस के बना इसीलिए बना है कि आप बलवंत बने, आशीष का कारण बने। आमेन, आमेन, झुकी हुई रहती है वो फसली, देखो झुकी हुई रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसको कवर करती है कि नहीं? यस, कवर करती है, हृदय को कवर करती है, सुरक्षा देती है। यहाँ से इसीलिए बना है कि तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, तुझे मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, जीवन के हर क्षण के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है भय मानने वाले की स्त्री फलवंत होगी, आशीष का कारण बनेगी, समाज के लिए, कलीसिया के, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगी। अगला जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगा, मेरा समय हो गया खत्म। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे लिखा है 28, उसमें लिखा है तेरे तेरे बालक, संतति के बारे में कहा है कि नहीं? संतति जरूर है। अच्छा, हाँ, ठीक। कैसे होंगे? जैतून, जलपाई के पौधे से होंगे। हम जहां पे रहते हैं उसके बाद एक तालाब है और जलपाई भरी पड़ी है, उसको कोई पानी नहीं देता, कोई काटता नहीं, लेकिन इतनी बड़ी जलपाई हो गई है, फल गई है। उसी तरह से हमारे बच्चे भी होंगे, आपकी संतान भी होगी। और हमारी प्रार्थना रहेगी परमेश्वर आपको अच्छी संतान दे जो आपको फलदायी करेगी, और फलदायी ऐसी आपकी संतति होनी चाहिए। ये आशीष आपको मिले। मेरे 2 बेटे हैं, एक ही पत्नी है। मैं ये कहता हूँ मेरे 2 बेटे और एक ही पत्नी है कि नहीं? एक गाड़ी के पीछे, एक घर में, एक बाजार में और एक स्टेपनी के रूप में, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों ही बेटे परमेश्वर ने मुझे आशीष के लिए दिए हैं, दोनों ही, है कि नहीं? मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं। इसीलिए आपकी संतति जो है जलपाई की तरह होगी। और उसके आगे लिखा है जो पुरुष को भय मानता हुआ आशीष पाएगा। और वहां पर लिखा है यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। यरूशलेम का अर्थ है शांति की जगह। यरूशलेम का अर्थ है शांति की जगह। यरूशलेम में क्या है? यरूशलेम में क्या है? परमेश्वर का मंदिर है,
पवित्र राज्य की नगरी है जहां पे सेवक लोग याजक लोग सेवा करते, यानी कि भक्ति, आराधना, प्रार्थना, संगति, ऐसा एक जगह है यरूशलेम। आपका कुशल कहां होगा? जहां पे भक्ति है, प्रार्थना है, आराधना है, प्रभु का वचन है, सेवा है। यरूशलेम का मतलब क्या है? यरूशलेम जो शहर है उसमें क्या था? परमेश्वर का मंदिर था, जिस मंदिर में याजक लोग सेवा करते थे, दान दशम देते थे, भक्ति करते थे, आराधना करते थे, बलिदान करते थे। ऐसे जगह, ये कुशलता आपको अगर मिलनी चाहिए, यरूशलेम के कुशल आप देखोगे, इसका मतलब आपके जीवन में भक्ति, प्रार्थना, समर्पण और परमेश्वर के लिए सेवा, ये सारी बातें रहेगी और उसमें आप कुशल बन जाओगे। आगे लिखा है, प्रभु का धन्यवाद हो, सियोन से प्रभु तुझे आशीष दे, और आगे लिखा है तेरे नाती पोती को भी देखने पाए। ये हमारा, मेरा अभी बहुत बड़ा सपना है, इच्छा है कि मैं भी, मुझे एक पोता या पोती चाहिए कि मेरा छोटे बेटे की शादी हुई लंदन में, और मैं जल्दी चाहता हूँ कि उसको मैं मेरे कांधे के ऊपर खिलाऊं, दादा बन जाओ। यहाँ पे सास बन गए हैं, पति पत्नी बन गए हैं, प्रमोशन हो गया कुछ लोगों का, और मैं पूनम सिस्टर और संजय भाई को बधाई दूंगा एडवांस में। डेडिकेशन के लिए मुझे बुलाना। हालेलुया। हालेलुया। ये 7 आशीष पाना चाहते हैं भाई, आपके द्वारा आपके परिवार को आशीष मिलेगी। आपकी चाल चलन खराब होगी, आपकी प्रार्थना कम होगी, भक्ति, समर्पण, गवाही खराब होगी। मैं कहना चाहता हूँ आपके द्वारा सारी आशीष नष्ट हो जाएंगे। बाइबल हमें सिखाती है, अध्ययन करके देखो, पुरुष के द्वारा ही परमेश्वर दुनिया में आशीष देता है। आमीन। आमीन। वो आप सबको आशीष करे, सहायता करे बहुत सारी बातें बताने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये भजन संहिता आप रोज सुबह पढ़ते रहिए, शाम को पढ़ते रहिए, और इसके अंदर का जो परमेश्वर ने दिया आशीष को अपनाइए, स्वीकार कीजिए। आमीन। तो मैंने आपको सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, ये समय ऐसा ही निकालने के लिए नहीं, मैंने आपको इसीलिए बताया है, वो आशीष को आप ग्रहण कीजिए, प्राप्त कीजिए। और वो आशीष यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पाए हैं, प्रभु के दासों ने पाए हैं, और वही आशीष आपको मिले, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। पूनम सिस्टर, सिस्टर निशा मुंडू और भाई मुंडू और सिस्टर संजय भाई, इन सबको, ये 2 परिवार को मेरे तरफ से मेरी प्रार्थना रहेगी। हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब भी कोई ज़रूरत है प्रार्थना की, आत्मिक सेवा की, हमें कॉल कीजिए, हम आते रहेंगे। हमें कुछ नहीं दिया तो भी चलेगा, सिर्फ प्रेम देते रहिए। और आपका परिवार का हम सदस्य हूँ, एक भाग हूँ, एक मेंबर हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। और पूनम सिस्टर बोले पास्टर जी आना, मैं बोला पास्टर बन के नहीं आया होगा, मैं एक मामा बन के आ रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो इस घर का व्यक्ति बन के, और दोनों तरफ से मुंडू बहन, वो भी हमारे करीब है, उन्होंने भी मुझे न्योता दिया, तो दोनों तरफ से मैं हूँ। तो प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद। थैंक यू मतीश भाई। प्रेज द लॉर्ड। 2 मिनट पार हो गया, एकदम 10 मिनट में ख़त्म होने वाला था, लेकिन थोड़ा सा, चलिए, चॉकलेट मिस कर दिया इन्होंने। भूख लग रहा है जी? नहीं, थोड़ा समय और दीजिए, भूख थोड़ा बढ़ाइए। और ठीक है, आपके लिए लजीजदार भोजन बनी हुई है। तो और हमारे बीच में प्रभु के दास है, मैं आग्रह करूंगा पास्टर जी कविलास मसीह से 5-5 मिनट ले। अब थोड़ा डिमोशन होते चला जा रहा है जी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। ये अवसर जो मिला है, ये अवसर को हम क्यों छोड़ें? क्योंकि वचन तो हम लोग आज शुरू से अब तक खा रहे हैं, और हर समय, हर पग पग में हमको खाना है। और थोड़ा सा एक वचन को दे करके मैं समाप्त करूंगा। इफिसियों की पत्री और उसका 5 का 28 अगर पढ़ देते हैं तो अच्छा होगा। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखते। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है।
यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि पति अपनी पत्नी से क्या करे, और पत्नी का कर्तव्य क्या बनता है, वो अपने पति से प्रेम रखे। मैं ज्यादा बात करने के लिए नहीं आया हूं, 5 मिनट समय मिला है तो 5 ही मिनट में बोलूंगा, क्योंकि ये जो है आपका प्रेम एक दुनिया को संदेश देगा। अब प्रेम ही के कारण जो है कि परमेश्वर भी संसार में आए। अगर वो प्रेम नहीं रहा होता 3:16 के द्वारा यूहन्ना के, तो नहीं आते वो स्वर्ग सिंहासन को छोड़ करके नहीं आते। लेकिन आज वो प्रेम आपके साथ जो दिया गया है वो दोनों प्रेम है, और उस प्रेम को बरकरार रखना आपका कर्तव्य बनता है। जब 31 में जब हम देखते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि एकदम छोड़ दीजिए, क्या लिखा है उसमें, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। एक तन होंगे। अभी हम प्रभु के दास से सुन रहे थे कि वो आशीष आपके जीवन में हमेशा निरंतर बना रहे। ये नहीं कहता कि आप माता पिता को छोड़ करके आप एकदम, बाइबल कहती है कि एकदम छोड़ करके हम अलग हो जाएं, ऐसा शब्द नहीं है वो। उसका कहने का मतलब अर्थ है कि पति पत्नी आज एक तन हो गए। अब से आप अपने आप को ये नहीं समझें आप कि पति ये ना समझे कि पत्नी मेरी दूसरी अलग है, पत्नी नहीं ना समझे कि पति मेरा अलग है। दोनों लोग एक तन हो गए हैं आप, और एक तन हो जाने से हमारा एक मन और एक चित्त, एक बोली, एक भाषा हमारे जीवन में बनी रहे, और परमेश्वर के साथ आपका संबंध हमेशा निरंतर जुड़ा रहे। और जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध जुड़ा रहेगा तो आप फलवंत होते चले जाएंगे, फलवंत होते चले जाएंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये दोनों दंपति के जीवन में परमेश्वर अपनी आशीष के द्वारा आशीषित करता जाए, आगे बढ़ाता जाए। प्रभु आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चॉकलेट इनको मिलता है कैडबरी, बाद में ले लीजिएगा हमसे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे और एक प्रभु के दास को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। भैया सुरेश भैया हैं, पास्टर सुरेश हैं, और वो भी कुछ आशीष वचन देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम लोग को भी यहाँ पर भेजा। आप लोग के प्यार में हम लोग भी सम्मिलित हुए। मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, रिटायर्ड, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई मैं करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में सीखते हैं, परमेश्वर के दास लोग आप लोगों को सही बात बताए। सबसे बड़ी बात है कि पति पत्नी एक दूसरे को स्वीकार करें। मनुष्य के जीवन ऐसा समय आता है, एक लड़की जब घर में जाती है, जैसे उसकी ननद मिली है स्वीकार करे, पति मिला है स्वीकार करे, सास मिली है स्वीकार करे। पति जो है, जो उसको पत्नी मिले स्वीकार करे। आजकल लड़के क्या करते हैं, मोबाइल में बहुत सी लड़कियों का फोटो रखते हैं और बाद में दिखाते हैं मेरी इस लड़की की शादी हो रही थी। लड़की दिखाती है मेरे कॉलेज में था, मेरी इस लड़की की शादी हो रही थी। सारा डिलीट करिए। आज के बाद मोबाइल में दूसरी लड़की का या दूसरे लड़का का फोटो नहीं होना चाहिए। और पति पत्नी एक दूसरे के सामने दूसरी लड़कियों का, दूसरे लड़कों की बात कदापि न करें। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छी डिग्री लिए हुए लोग आज इस बात को नहीं छोड़ रहे हैं, और फिर फोटो रखते हैं, देखते हैं, फिर उनका ध्यान पुरानी चीज़ों में शैतान ले जाता है और आपस में अनबन कराता है। इस चीज़ों से बचें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जो आशीषें जो पति पत्नी दिया है, आपके यहाँ सारा भरोसा और विश्वास उन दोनों पर है। हम प्रार्थना करेंगे।
हाली में नाम का शबरा के तोरी आली शबरा दरियरमा ठीक खराबाले नंबा का तोरी आशबरा आलियरम दबा रियाश खराबा दरियलबा हालेलुया रीदारबा शापर कोती अंबर कत्ती आलियरम दबा धन्यवाद तुकार खराबा दलबा सारी महिमा और प्रशंसा और बड़ाई यीशु को मिले। धन्यवाद देते हैं यहाँ आने के लिए, धन्यवाद देते हैं भाई संजय शर्मा पुनर शर्मा ने हम लोग को भी आमंत्रित किया। प्रभु जी आप आशीष दिए हैं, धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह मनीषा को आशीष दें, धन्यवाद देते हैं। मुंडू परिवार को आशीष धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हम लोग को भी इस जगह भेजा, मुझे भी भेजा, ताकि इस शादी में सम्मिलित होकर के यहाँ के सारे कष्ट विभाजों को देख सके परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं, बहुत खुश हैं आपके महिमा होने पाए। साइजत प्रतिष्ठा महिमा और मनीषा को, अनुग्रह को और दोनों परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चॉकलेट मास्टर सुरेश के नाम। शिक्षक रहे हैं, इन्हें समय की महत्व को पता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आदरणीय प्रभु के दास पास्टर रामेश्वर रामश्रय हमारे बीच में हैं। रामश्रय गौतम हमारे बीच में हैं, वो भी थोड़ा समय लेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छी अच्छी बातों को हम लोगों ने सुना, सीखा, और ये सब बातें एक पारिवारिक जीवन को कैसे सफल बनाया जाए उस पर सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अगर हम बात देखें, पारिवारिक जीवन की शुरुआत जब होती है तो उसमें और भी चार चांद लगाया जाता है। जब एक प्रार्थना का जीवन हो और पवित्रता का जीवन हो, क्योंकि ये हमारे पारिवारिक जीवन के पिलर हैं। और यानी इन दोनों चीज़ों की अगर कहीं कमी पाई जाती है तो पारिवारिक जीवन कहीं न कहीं डगमगाने की स्थिति में आता है। तो सबसे पहले पवित्रता। अगर हम बात करें पवित्रता की, तो परमेश्वर हमें से हर एक को पवित्र ठहराया है। कहीं न कहीं हम अपवित्र थे, अपने अपने मार्ग में थे, और निश्चित रूप से अपनी अभिलाषाओं के द्वारा और इस संसार में खोए हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से हमें ढूंढ निकाला, अपने पास लेकर के आया, और हमारी और आपकी सृष्टि ही इसीलिए हुई ताकि हम उसके साथ निरंतर संगति में बने रहें, और वो जो चाहता है हमारे जीवन के द्वारा हम उसको पूरा कर सकें। तो निश्चित रूप से एक पद में पढ़ना चाहूँगा। हमारे वचन संहिता 34 अध्याय का 8 और 9 पद में लिखा हुआ इस प्रकार से, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर पवित्रता की और प्रेयर की, प्रार्थना की। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की बाट को देखना है, उसके चेहरे को देखना है। नित प्रति भोर उठ करके उसके साथ हमें संगति करने की ज़रूरत है। और आज अनुग्रह और मनीषा का जो जीवन एक दूसरे के साथ समर्पित करके जीवन जीने का जो इन्होंने वाचा बांधा एक दूसरे के साथ में, निश्चित रूप से मैं आप दोनों से यही कहना चाहूँगा कि समर्पण तो आपको चाहिए ही चाहिए, पारदर्शिता भी, ट्रांसपेरेंसी भी आपके जीवन में होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। जिस प्रकार से प्रभु के दास आदरणीय सुरेश मास्टर साहब इस बात का जिक्र किए कि जो पिछला घटनाएं जो भी हमारे जीवन में घटी हैं, या जो कुछ भी हमारे मनों में, हमारे हृदय में, हमारे मोबाइल तक थी, वो आज के बाद से हमारे एक दूसरे के सामने नहीं आनी चाहिए। वो सब कुछ हमारे दिल, दिमाग, हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, हर जगह से क्या होना चाहिए? डिलीट हो जाना चाहिए। अब आज एक दूसरे के प्रति आपको विश्वास योग्यता के साथ में पूरी प्रेम पूर्वक प्रार्थना के साथ आपको जीना है, और एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंसी वाली जिंदगी जीनी है। और यही आपको एक दूसरे के प्रति और खींच के नजदीक में लाएगा, बांध के रखेगा। कहीं इधर उधर ताक झांक
का अवसर ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक दूसरे के प्रेम में आप बंधे हुए रहेंगे और निरंतर अपने पारिवारिक जीवन में आनंद और खुशियों को प्राप्त करते चले जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमेन। एक और चॉकलेट। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर रमेश राय को। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, छोटा धमाका ना, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, आदरणीय प्रभु के दास पास्टर बख्शीश। बख्शीश नाम से ही कितना खुशी लगता है। तो बख्शीश हमें मिलने वाला है और वो गाजियाबाद से हमारे बीच में है। बहुत खूबसूरत, हैंडसम, डैशिंग हमारे पासवान हैं, हमारे भाई हैं जी। Praise the Lord. God bless you. Both of you. Enjoy your life. Love you both. God bless everyone. Thank you. Praise the Lord. इन्होंने तो 2 चॉकलेट कब्जा कर लिए। अच्छा 3 है, चलिए अभी 2 ही है ये लोग जी। तो सबको सुना आपने, बहुत खूबसूरत तरीके से वचन को दिया गया, बांटा गया। मैं चाहूँगा हमारे बीच में हमारे स्थानीय पास्टर सामल पूर्ति जी भी हैं, वो भी 2 शब्द कहें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी जी, उसके बाद कुछ 2 लाइन हम बनाए हैं कीर्तन और अनुग्रह के लिए, बोलना तो पड़ेगा। सबों को जय मसीह की। शुभ परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस संध्या काल की सुंदर घड़ी के लिए। और इतने वक्ताओं ने पहले ही बोल दिया, कुछ मैं बोलना चाहता था। एक तो बिमला बहन ने चोरी किया और एक वचन मैं पढ़ूंगा। भली पत्नी कौन पा सकता है, नीति वचन 31 का 10। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके प्रति परमेश्वर के मन में, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। सो भली पत्नी लिखा गया है। और किंगसन और मनीषा का एक समय था चुनाव का, लेकिन चुनाव का समय अब ख़त्म होता है, अब निभाने का समय पहुंच गया है। निभाने का समय पहुंच गया है। देखिए, अब्राहम बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति था और उसका इकलौता पुत्र था, लेकिन जब बहू का ज़रूरत था तो उन्होंने एलियाजर पर भरोसा रखा और वो सरेंडर हो गया। इन दिनों में धनाढ्य लोगों को बहू खोजने में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अब्राहम ने भरोसा रखा परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर। और जीवन के कठिन क्षणों में, ऐसा समय में अगर कुछ होता है तो 3 मित्रों को अपने पास बुला लेना। और वो मित्र हैं, 1 कुरिन्ती 13 का 13 को पढ़ देंगे। 1 कुरिन्ती 13 का 13। किसी को भी नहीं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। सो ये तीनों मित्रों को अपने पास हमेशा कुछ अगर होता है तो निमंत्रण देना, आशा, विश्वास और प्रेम में बने रहना और परमेश्वर पर भरोसा हमेशा रखना है। और जिस प्रकार पहले भी कहा गया था कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर क्या हुआ है? हो गया है। किंगसन का नाम अनुग्रह है और मनीषा को पा करके वो धन्य हो गया है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बहुत ऐसे हुआ है। सो हमेशा ये प्रेम बने रहने पाए। मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभुआ प्रेम रे में तैनो रे दोरे, प्रेम रे में तैनो रे दोरे। अरे प्रभुआ प्रेम रे तैनो रे दोरे,
हे प्रेम रेम तैनो रे दोरे अरे नैया प्रेम दोरे हाराय देवा नैया प्रेम दोरे बालिका भूषण देवा अरे नैया प्रेम दोरे हाराय देवा नैया प्रेम दोरे बालिका भूषण देवा अरे झुका जुड़ी प्रेम रे तैनो रे दोरे हे प्रेम रे तैनो रे दोरे अरे झुका जुड़ी प्रेम रे तैनो रे दोरे हे प्रेम रे तैनो रे दोरे अरे नैया प्रेम दोरे हाराय देवा नैया प्रेम दोरे बालिका भूषण देवा अरे नैया प्रेम दोरे हाराय देवा नैया प्रेम दोरे बालिका भूषण देवा। प्रभु आशीष देने पाए। भाई मतियस हिंदी में अनुवाद कर देंगे। आप ही कर देते तो अच्छा होता। मतलब प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहें, प्रभु के प्रेम में बने रहें, और प्रेम जो है फूल के समान है, वो फूल हमेशा खिलता रहे। आमीन। जो बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेरिया जी, जो ये थी खुदा की प्यार की कहानी, उसके कलाम की जुबानी। राह हक जिंदगी बनाया जो, जिसने दी सलीब पर कुर्बानी, जिसने ये बात है मानी, उसके संग चलने की ठानी, सदा का जीवन उसका है, रहबर मसीहा जिसका है। ये किताब मुकद्दस जिससे हमारे पासबानों ने आपके सामने वचनों को रखा, ये किताब मुकद्दस दूर करेगी आप दोनों की परेशानी, और ईमानदारों को ईमान से मिलेगी अब्दियत की जिंदगानी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष करे। और एक छोटा 2-2.5 मिनट का समय है ना, एक गीत भाई कविलास मसीह, अच्छा कविलास मसीह हमारे बीच में गाएंगे, है ना। उसके बाद और कुछ थोड़ा समय रहिएगा, थोड़ा बने रहेगा, एक एक्टिविटी आपके बीच में होगा, है ना। ठीक है, भोजन मिलेगा आपको, चिंता ना करें। ये भोजन जो है, हम जानते हैं कि संसार की भोजन 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा के बाद वो क्या हो जाएगी, फिर वो भोजन की जरूरत लग जाएगी। लेकिन जो आत्मिक जो भोजन आप खा रहे हो, अगर खा लेते हैं आप, तो कभी भी आप ऐसे नहीं होंगे। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ गीत के द्वारा। एक गीत है, जब आदम हवा जिस फल के लिए परमेश्वर जी अभी सुन रहे थे कि आज्ञा का उल्लंघन, जिसके अंदर घमंड है, उल्लंघन किया, वही से पाप आ गया। तो ये गीत हम सब लोग सुनते हैं, जानते हैं, जाना पहचाना है। आप सब लोग भी बोल सकते हैं। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, राह ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, राह ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा, पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा। मेरे प्रिय भाई लोग, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, खाली सिर्फ गा देने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक उसके मीनिंग को नहीं समझोगे आप,
जब शैतान जब आया उस आदम हवा के पास, तो हवा से कहता है कि इस फल को तू खा सकती है। तो उसने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर तो मना किया है इस फल को खाने से, उसको हम देख भी नहीं सकते, न छू सकती हूं। उसने कहा कि देखो तुम, जब देखी उसको तो क्या हो गया, मन भाव हो गया, वो मन भाव हो गया, खाने योग्य हो गया। उसके अंदर जो है कि अंदर जिज्ञासा जाग गई। कहता है उससे कुछ नहीं हो सकता। पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा। पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा। अरे पार करती हूँ तुझको, कहाँ अर्पण कर दी वो, किसके तरफ वो अर्पण की? उस शैतान की कही हुई बातों के ऊपर उसने विश्वास करके उस मन भाव खाने की योग्य के तरफ उसने अपने आप को अर्पण कर दिया। पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा। अरे पार करती हूँ तुझको, जीवन ये मेरे मसीहा। अरे पार करती हूँ तुझको, जीवन ये मेरे मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। राह ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, राह ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। लेखक को लिखना पड़ा, अब दिल की चाल यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं। अब दिल की चाल यही है, तुझ में हूँ डूबा रहूं मैं। मिलता रहे तेरा साथ और कृपा महा, मिलता रहे तेरा साथ और कृपा महा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये अनुग्रह और मनीषा के लिए था। प्रभु आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खूबसूरत गीत और इतनी थोड़ी सी ताली है। हालेलुया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे पासवानों के, बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत वचन, खूबसूरत गीत, संगीत, आराधना, सबको परमेश्वर ने अपने नेमतों से, अपने आशीषों से, अपने दान वरदानों से भरा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और एक छोटा सा एक्टिविटी हम लोग करेंगे। सृष्टि गुजरात से आई हुई है, साक्षी है और गुजरात से आई है। और कल से वो एक एक्टिविटी कराना चाह रहे थे, लेकिन समय नहीं मिलने की वजह से कल नहीं हो पाया। लेकिन आज थोड़ा सा वक्त दीजिए और थोड़ा सा संयम रखिए आप सब। और बहुत कुछ इससे आपको कुछ
मैसेज देना चाहती है जो शायद आपको बहुत अच्छा लगे और वो आपके जीवन में काम आएगी। यस साक्षी, ओवर टू यू। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे जो कैनवास आपको दिख रहा है, एक पेड़ बना होगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक पेड़ बना हुआ है, बट इसमें कोई भी पत्ते नहीं है, दिस इज नो लीव्स, ठीक है। बट यहाँ पे पत्ते हमें खुद से बनाने हैं, आप सबको पत्ते बनाने हैं, ठीक है, आपके थंब से। ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो दोनों परिवार की तरफ से हमारे न्यूली वेडेड कपल के लिए होगा। सो 4 कलर्स हैं हमारे पास, रेड which is for love, blue for God, green for communication, yellow for respect. So आपके अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसा लगता है कि एक रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने थंब से वो यहाँ पे उसका प्रिंट करेंगे, अपना थंब प्रिंट लगाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रेम का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है, तो रेड कलर को आप लगाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, वार्तालाप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना वार्तालाप के कुछ नहीं होता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वो कलर पे डिप करेंगे और लगाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, एक दूसरे के ओपिनियंस का, एक दूसरे का, चाहे वो पर्सनली हो या बहुत सारे कॉन्ग्रीगेशन के सामने या परिवार के सामने, तो आप वो कलर को लगाएंगे। सो विल स्टार्ट दिस, और ये चलता रहेगा जैसे हम डिनर कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो कुछ भी रुकेगा नहीं, बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट दोनों तरफ के लोगों को कि आपका पार्टिसिपेशन इसमें इन दोनों के लिए रहे। मैं एक बता देती हूँ कि कैसे करना है, एंड देन विल कंटिन्यू डूइंग दैट। ऐसे करेंगे हम, एंड देन विल जस्ट पुट इट लाइक दिस अपना। ओके, थैंक यू सो मच। तो जल्दी जल्दी आएंगे दोनों पक्ष वाले लोग, पहले लड़का पक्ष वाला लोग आ जाए, ठीक है। जो आपको पसंद है जो कलर, अपने उंगली का ठेपा लीजिए और वहाँ ठेपा लगा दीजिए। इतना जोर ना लगाएं कि हमारा कैनवास ही गिर जाए, हमारा पेड़ ही गिर जाए। धीरे से, बड़े प्रेम से, जहाँ जहाँ डालियाँ दिख रही है, जहाँ डालियाँ दिख रही है, हाँ जी, वेरी गुड। बस छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये पीला वाला क्या है? अच्छा, नील, हरा वाला कम्युनिकेशन। इनको कम्युनिकेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, तो इन्होंने कम्युनिकेशन दिया। और कोई हमारे वर पक्ष वाले लोग, जल्दी, पापा जी, मम्मी जी हैं, माता जी? अच्छा, माता जी कहीं बिजी हैं, वो उधर है। माता जी आइए, अरे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, बड़ी मम्मी। एक दो लोग और आ जाए जल्दी से, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे भोजन के लिए। भोजन लग चुका है, पेट में चूहे हाथी सब कूद रहे होंगे ना। अच्छा, जब तक इधर लोग ठेपा लगाते रहेंगे, हम लोग यहाँ के बोलचाल भाषा में, हाँ, कोई भी आकर के, आप लड़के वाले हैं, लगा सकते हैं ठेपा। तो एक बार मैं चाहूँगा अनुग्रह और मनीषा खड़े हो जाए, आप सबके सामने आ जाए, इधर आ जाए। तब तक ठेपा लगाने वाले लोग लगाते रहे, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं हमारे बीच में बहुत खूबसूरत जोड़ी खड़े हैं, और आप सबके आशीष आशीर्वाद इनको बहुत से मिल रहा है, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप सबका आशीर्वाद इनको मिलता रहेगा। हालेलुया। तो 2-4 लाइन इनके लिए अर्ज है। वाह 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 वाह। काटे नहीं कटते ये लम्हे इंतजार के, काटे नहीं कटते ये लम्हे इंतजार के, नजरे जमा के बैठे थे हम सब मनीषा और अनुग्रह के विवाह के। हालेलुया।
काटे नहीं कटते ये लम्हे इंतजार के, नजरें जमा के बैठे थे अनुग्रह और मनीषा के विवाह के। दिल ने कहा देखा जो जलवे और हुस्न मनीषा और अनुग्रह के, लाया है खुदा ने इनको पलक से उतार के। हालेलुया। बहुत खूबसूरत जोड़ी और हम सब की दुआ है परमेश्वर आप दोनों को बहुत आशीष करे, ब्लेस करे। जो जो आशीष का वचन हमारे पासवानों ने यहाँ दिया वो आशीष आप दोनों के जीवन में हाँ और आमीन के साथ होता रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। आप बैठ सकते हैं। इधर ठेपा वाला लोग नहीं आ रहे क्या? जी, जब तक ठेपा लगेगा हम लोग भोजन के लिए दुआ करेंगे। और अच्छा हाँ, एक पासवान हमारे बीच में। जी जी जी, जूली जी किधर है? जूली जी है क्या? नहीं आई है? तो जिया जी का इंट्रोडक्शन नाम से नहीं जान रहे हैं। निर्झर। अच्छा, पास्टर बिल्कन लुगुन जी, पास्टर बिल्कन लुगुन है। मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और भोजन के लिए प्रार्थना करें। और जो भी एक्टिविटीज हुआ यहाँ पर, जो भी सारी चीज़ों का कंक्लूजन के साथ एक अंतिम प्रार्थना कर देंगे। जी I am प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज जीसस। थैंक यू ऑलमाइटी फॉर योर ग्रेसियस और वर्दी टू बी प्रेज्ड। धन्यवाद देते वो सुंदर समय के लिए प्रभु। विशेष हमारे बेटा अनुग्रह और बेटी मनीषा के इस विवाह उत्सव अवसर में जो भी प्रभु यहाँ पर रखा उसमें धन्यवाद देते हैं। दोनों परिवार को बरकत दीजिए स्वर्ग के पिता। और प्रभु जो भजन प्रेम से बनाया हुआ प्रभु रखा हुआ प्रभु उसमें बरकत दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। कार्य के शक्ति बल प्राप्त करने पाए और उपस्थित हर एक प्रियजनों को और दोनों परिवार के साथ सबको आशीष के लिए प्रभु हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर बिल्कन। हम लोग आशीर्वाद वचन लेंगे। और जी अच्छा, कुछ एक दो शब्द शायद बोलना चाह रहे हैं। अंत में हम सब इस आयोजन के लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरे मुंडू परिवार की ओर से शर्मा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि हमने उसके आश्चर्य कर्म को देखा है। जैसा हम दाऊद के द्वारा सुनते हैं भजन संहिता 9:1 में, मैं आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैंने आपके आश्चर्य कर्म को देखा। लेकिन उससे बढ़कर भजन संहिता 7:17 को जरा हम लोग याद करेंगे कि मैं आपका धन्यवाद करूंगा आपके न्याय के कारण और आपके धर्म के कारण, ड्यू टू योर राइटियसनेस एंड जस्टिस। हमारे पास कई परिस्थितियाँ अलग अलग आती हैं, कभी खुशी, कभी गम और कभी कभी धीरज हम रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर बहुत ही धर्मी है। राइटियसनेस उसकी सबसे वो चीज़ है जिसको हमको फॉलो करना है। उसी की खोज में, उसी की प्राप्ति हम लोगों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ऐसा जो कि न्यायप्रिय है, उसके धर्म के कारण हम उसका धन्यवाद करें। और इस समारोह के संपूर्ण आयोजन के लिए आप लोगों ने जो मेहनत की है, दोनों परिवारों ने, उसके लिए हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। और इस विवाह के दूसरे ही दिन इस आयोजन को इतना दिलकश और इंटरेस्टिंग और धन्यवाद का ये ओकेज़न बनाने के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी का, शर्मा परिवार का, मुंडू परिवार की ओर से, सब की ओर से धन्यवाद देता हूँ। एक एक छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन को हम लोग याद करते हैं और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो इस अवसर के लिए। और जो एग्जाम्पल सेट किया है कि परमेश्वर हर एक भले काम को अपने समय पर करता है, इस बात को अपने गवाही के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम लोग आशीष वचन लें पास्टर सामल पुर्ती के द्वारा।
उसके बाद सब भोजन की तरफ चले जाएंगे। हालेलुया। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और विशेष करके अनुग्रह और मनुष्य के साथ अब से लेकर के सदा सर्वदा तक होती रहने पाए। आमीन। सबों को जय मसीह की। भोजन हम लोग का तैयार हो चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा अंत में कम से कम 2 शब्द हम लोग दूल्हा और दुल्हन से भी सुन लें। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? हालेलुया। जी, जिनके लिए हम लोग इतना सब कुछ किए हैं, कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, दुआ प्रार्थना, उनके मुंह से भी थोड़ा 2-4 शब्द तो सुनना बनता है ना। जी, इससे पहले दुल्हा के पापा बोलना चाह रहे हैं, तो उनको भी मौका दिया जाता है। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर जो है हर एक बातों में, हर एक समय अपनी उपस्थिति को देकर सारे कार्यक्रम में उन्होंने मदद किया। इसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर उसकी उपस्थिति नहीं होती तो ये कार्यक्रम इतना अच्छा से नहीं हो पाता। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देकर ये प्रमाणित कर दिए कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, बाल पकने तक मैं तेरे साथ रहूँगा। उन्होंने जो वायदा किया था उन्होंने पूरा किया है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बातों को देखा है और परमेश्वर हर एक कदम पर उन्होंने जो मदद किया है इस शादी के कार्यक्रम में, ये परमेश्वर पिता को कितना भी धन्यवाद दें, उनके कर्ज को, उनके उपकार को हम उतार नहीं सकते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद एक बार और। प्रभु इन नए जोड़े को, एक हमारी अच्छी बहू को, जो बहू ही नहीं उनको मैं बेटी के समान स्वीकार करता हूँ और मानता हूँ। परमेश्वर इनको बहुतायत से आशीष दे और मेरे बेटे को भी आशीष दे। आमीन। थैंक यू जी। तो आप सुनना चाहेंगे हम लोग आप सबके बेटा, आप सबका दामाद भाई अनुग्रह कुमार को। जी, थोड़ा ताली तो बजा दीजिए। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा समय ले रहे हैं आप सबका। आप लोग लेट किए थे इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सच में ये अवसर हमें मिला और ये जो सभा हुई है यहाँ पर बहुत कुछ एक्सटेम्पर हुआ, मतलब अचानक से हुआ ये सब। एक्चुअली जो हमारा मेन उद्देश्य है परमेश्वर को धन्यवाद देना, कि जब हम प्रार्थना करते हैं किसी चीज़ के लिए और वो होता है तो हम धन्यवाद देना ना भूलें। हमने प्रार्थना किया था मौसम के लिए, मौसम साफ रहा, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर को। हमने प्रार्थना किया था कि सब कुछ सही समय में अच्छे से हो, सारी तैयारियां हो पाई, परमेश्वर को धन्यवाद है। सारे लोगों के लिए, आने जाने के लिए, ट्रैवल के लिए हमने प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने सबको सुरक्षित लेकर आया और कई लोग वापस अपने घर भी पहुंच गए, इसके लिए धन्यवाद। कल जब हमारी विवाह की कार्यक्रम हो रहे थे, जो रजिस्ट्रार को आना था परमेश्वर ने उन्हें लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर को। जितने पास्टर गणों को आना था परमेश्वर ने उन्हें लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद। जितने जो कारीगर काम कर रहे थे वहाँ पर, हर एक प्रकार की दुर्घटना से उन्हें बचाया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। जितने भी रिश्तेदारों को आना था सब आ पाए, सबको टिकट्स मिल पाए। कई लोगों को ट्रेन से ट्रैवल करना था, कई लोगों को कार से ट्रैवल करना था, कई लोगों को फ्लाइट से ट्रैवल करना था। सभी लोग सही समय पर आ पाए, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। सारे ज़रूरत जो कई बार हमारे औकात से ज़्यादा है, कई बार हमारे हर चीज़ों से, हमारे सोच से परे हैं। अगर मुझे अगर कोई आज पूछे कि ये कैसे हुआ, तो मैं उस अंधे व्यक्ति की तरह बोलूँगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैं आज देख सकता हूँ।
आज मैं उस अंधे व्यक्ति की तरह बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मेरे लिए धन्यवाद का विषय था। मैं मनीषा को भी सबको जय मसीह की मेरी तरफ से। इन्होंने तो सारा काउंट कर दिया। सचमुच में अगर हम परमेश्वर के भलाई को काउंट करें तो ख़त्म नहीं होगा। सो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग हर एक कामों को छोड़ करके आए, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। हमारे सारे बड़े सारे पास्टरगण और जितने यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस सबसे बड़े दिन जो बोला जाता है हमारे विवाह के दिन में आपने दिया। और केवल विवाह के दिन नहीं, उससे 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक आप लोगों ने समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बढ़ाते चले। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। जोरदार तालियां दोनों के लिए। जी, तो हमें सूचना मिली है कि माँ और बाबा भी मतलब हमारे समधी और समधन है ना, वो लोग भी 2 शब्द बोलना चाहते हैं। तो मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मध्य में वो आए। पहले समधी जी आएंगे, उसके बाद समधन जी आएंगे। दोनों साथ में आएंगे तो और अच्छा रहेगा। दोनों साथ में आ जाए तो और अच्छा रहेगा, समय की बचत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में थके होने के बाद भी परमेश्वर बल देता है, थके हुए को बल देता है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए थोड़ी देर स्तुति करें, सारी भलाइयों के लिए, सारे दानों के लिए। उसके बाद कुछ बोलेंगे। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे यीशु। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार मेरे यीशु। तेरी मैं स्तुति करूँगा प्रतिदिन, धन्यवादी दिल के साथ। तेरी मैं स्तुति करूँगा प्रतिदिन, धन्यवादी दिल के साथ। नहीं आता है सब कोई को? नहीं आता है? आता है कि नहीं? तो जितना, हाँ सब, हाँ अच्छा ठीक है। सब कोई मिलकर फिर से एक बार गाएंगे, फिर से एक बार गाएंगे। मनीषा भी आ जाएगी और इस गाने में सहायता करेगी। ये गाना प्रभु के साथ धन्यवाद। और सचमुच अभी हम लोग जैसे बार बार मतीयस भाई कह रहे हैं कि भूख लग रहा है, भूख लग रहा है। किसी को भूख नहीं लग रहा है, बस थोड़ा थकावट है, थकावट है। आज की रात प्रभु के नाम में है, तो जितना देर प्रभु बैठने का सामर्थ्य देगा उतना देर बैठिए, उसके बाद भोजन कीजिए जब परमेश्वर का अच्छा ऐसा ही इच्छा है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम लोग साथ में मिलके गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार मेरे यीशु। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार मेरे यीशु। तेरी मैं स्तुति करूँगा प्रतिदिन, धन्य
सचमुच प्रतिदिन धन्यवाद के योग्य, तारीफ के योग्य, प्रशंसा के योग्य। आज जो ये जमात देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं मेरे प्रियो, ऐसी प्रभु अनुग्रह किया। आप लोग को बता दे, जो इतने भक्त दासी हमारे बीच में है और इतने सारे लोग हैं, सारे लोगों की प्रार्थना के द्वारा आप लोग ये गवाही के समय है, चाहे 2 शब्द बोलने के लिए मौका मिला है तो बता दे। सबसे पहले ये शादी असंभव था, ये शादी असंभव था, लेकिन असंभव को प्रभु संभव बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी रुकावट को, सारी बाधा को, सारी हर चीज़ों को, अभी हम लोग में कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं था, कोई सामर्थ नहीं था, लेकिन इतने भक्त दासी लोग जो पर्सनली रूप से हम लोग से मिल के हौसला बढ़ाते रहे और प्रार्थना करते रहे, जिसके फलस्वरूप आज ये दिन देखने का अवसर मिला। और सचमुच मनुष्य क्या है, मनुष्य अपनी सोच विचार से कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से योजना बना के रखता है, वो पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारा आदर और महिमा और पराक्रम परमेश्वर को मिलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग खुश हैं, पेट में चूहा कूद रहा है। चलिए अब थोड़ी देर में खाना सच में मिल जाएगा और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। इतने दूर दराज से हमारे सेवक लोग आए, बड़ी खुशी लगा। सचमुच में इतना वचन आप सबों को दिया गया और हम सब लोग आशीषित हुए, मैं भी आशीषित हुआ। सो धन्यवाद करते हैं। और सचमुच में ऐसा जो कार्यक्रम हुआ सब परमेश्वर की दया से हुआ है, मगर केवल परमेश्वर की दया नहीं, मनुष्य का भी दया तो चाहिए ना। सो हमारे ये संजय शर्मा के परिवार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे दामाद किंगसन, उनका ओरिजिनल नाम से मैं ज़्यादा नहीं परिचित हूँ। तो सबसे ज़्यादा किसो मैं जिनको भी बोला कि अरे मेरे दामाद जी हैं तो मुझे किसी बात का चिंता नहीं है। और ये बात भी सही है। बहुत जितने भी अरेंजमेंट हुए हमारे दामाद जी का श्रेय है और मुझे हम लोगों ने मिल करके ये प्रोग्राम को किया है। सो इनको ज़्यादा श्रेय जाता है, मुझे बहुत कम मेहनत करना पड़ा है और हमारे संजय भाई को भी बहुत कम मेहनत करना पड़ा है। सो बड़ी धन्यवाद है ना। तो जोरदार ताली इनके लिए बनता है। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ अंकल को भी और पापा को भी कि मुझ पर इतना भरोसा किया। एक बार भी किसी ने पूछा नहीं कि कहाँ हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कौन कैटरर है, कौन टेंट हाउस वाला है, कौन साउंड वाला है, पूछा नहीं गया। बस हम लोगों ने बात किया कि ऐसा ऐसा करना है, इन्होंने विश्वास किया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना ब्लाइंडली मतलब ट्रस्ट किया और परमेश्वर ने सहायता किया कि उस ट्रस्ट को मैं बरकरार रख पाया। थोड़ा देर और जब क्या बोलते हैं भोजन कल चल रहा था तो मेरे मित्र जमशेदपुर के से हम लोग मैंने घराना मैंने म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। उधर दामाद जी भी म्यूजिक से और बेटी भी म्यूजिक से बचपन से
इनका गाना डब्लू है, गिटारिस्ट है, सब म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। और हाँ, उधर भी है, सब है। तो मेरी पत्नी बोली कि सो ये कहाँ से आप जो हो सकी कहाँ से म्यूजिक टीम सबको लेके आए हैं। मैं बोला कि सो मेरे मित्र वो लोग जो जमशेदपुर से आए थे, सलील तिर्की और उनके ग्रुप, तो उनका जो कैसा लगा आप लोग ही बता सकते हैं।